नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सच कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण साहब। तो जैसा कि बाबू हम लोग बहुत दिन से क्लास ना लाए थे, कुछ काम था, चले गए थे मोदी जी से पूछने कि मेलोडी चॉकलेट है जो मीठा या खट्टा। चलो मजाक की बात छोड़ करके हम लोग आते हैं, यानी बहुत काम था, इसके कारण है जो क्या हो गया हम लोग नहीं आए थे। तो आज हम लोग के जो चल रहा था, कौन सी चल रहा था, संपूर्ण क्रांति चल रहा था। संपूर्ण क्रांति में जो लेखक थे जयप्रकाश नारायण जी थे, इनका हम लोग लेखक परिचय कर लिया है। ऑलरेडी है जो 2 पार्ट संपूर्ण अर्थ भी कर चुके हैं। आज हम लोग का संपूर्ण अर्थ का चैप्टर नंबर पार्ट नंबर कितना होगा, 3 है। संपूर्ण अर्थ का हम लोग क्या देख रहे थे, संपूर्ण अर्थ देख रहे थे। तो संपूर्ण अर्थ का आज हम लोगों का पार्ट नंबर 3 है। क्या है, पार्ट नंबर 3। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे कि आखिर जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में गए थे तो अमेरिका में जाकर के इन्होंने क्या कहे थे। लाइन बाय लाइन हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। हम लोग देखो अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कारण है कि टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कुछ पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे। तो चलो, जब अमेरिका में इन्होंने कहानी का स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में है जो इन्होंने पढ़ने जाते हैं तो लोग इनको है जो कहते हैं कुछ कि ये अमेरिका का दलाल है। क्या कहते हैं, अमेरिका का दलाल है। अब है जो अब अमेरिका के दलाल इनको कहा जाता है। अमेरिका के बारे में लांछन लगाया जाता है, जैसे अभी मोदी जी हैं एकदम बिल्कुल अमेरिका है जो अभी देखो 3 भारतीय लोगों को मार दिया अमेरिका, और अपना क्रेडिट भी लिया अमेरिका कि हाँ हम 3 भारतीयों को मारे, लेकिन मोदी जी से एक चूह तक नहीं निकला कि हाँ क्या करना, मतलब किस ओर ले जाना चाहते हैं देश को जो कोई पता नहीं चल रहा कि मोदी जी करेंगे तो क्या करेंगे। चलो कोई बात ना। उसी प्रकार से जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण को है जो इन्होंने क्या बोलते हैं कि संपूर्ण क्रांति का क्या बोलते हैं कि हमको अमेरिका का दलाल कहा जाता था। दोस्तों अपना भाषण में बोल रहे हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। तो अपनी भाषण में बोल रहे हैं कि दोस्तों सुनो, हम जब अमेरिका से 1921 में पढ़कर आए थे तो हमको लोग है जो अमेरिका का दलाल बोलता था। आगे कहते हैं कि मित्रों अमेरिका के बागवानों में, लेकिन उन लोग नहीं जान रहा है कि हमने अमेरिका में क्या किया। उन्होंने कहते हैं कि हम अमेरिका के बागवानों में, बगीचों में काम किए हैं, कारखानों में काम किए हैं, लोहा का काम किए हैं, कारखानों में लोहा का काम किए हैं। और कहते हैं यहाँ जहाँ जानवरों मारे जाते थे वहाँ हम कारखानों में काम किए हैं। कहता है कि जहाँ जानवरों मारे जाते थे उस कारखानों में हमने काम किया है। और लोग हमें क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। हमने मेहनत करके पढ़ा, अमेरिका में जा करके किसी नेताओं के पैसा से नहीं पढ़ा, नेताओं के बाल बच्चा नहीं थे। हमने जा करके वहाँ लोहा फैक्ट्री में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ काम किए, है ना। कहते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। यानी कहते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मतलब विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोग क्या होता था कि कुछ दिन के लिए हमें छुट्टी मिलता था। तो कुछ दिनों जब कुछ समय के लिए छुट्टी मिलता था तो हम लोग जा करके किसी होटल में, किसी शौचालय के काम तक, शौचालय साफ किए हैं, इस सभी से जो भी कुछ मिलता था हम लोग 3-4 विद्यार्थी मिल करके खाना वाना पका कर खा लेते थे। और रास्ते में हम लोगों खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। और कहते हैं कि हम लोग एक कोठरी में कई आदमी मिलकर क्या रहते थे, वहाँ आराम करते थे, वहाँ रहते थे, पढ़ते थे। एक कोठरी में, एक कोठरी मतलब जो छोटा सा होता है एक घर को हम लोग कोठरी बोल सकते हैं ना। तो कहते हैं कि एक कोठरी में कई आदमी मिल करके रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने के, कुछ फीस के लिए। हम लोग एक ही कोठरी में कई लोग रहते थे, कहला, ताकि हम लोग क्या कर सके कि कुछ रुपया पैसा बचा करके अपना जीवन को चला सके, कुछ कॉपियाँ खरीद सके, कुछ किताबें खरीद सके, तो कुछ है जो फी वगैरह दे सके। कहते हैं और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी भी नहीं, 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या बर्तन धोया या बेटा का काम किया। उन्होंने कहते हैं कि रविवार को भी छुट्टी नहीं रहता था। रविवार को जब विश्वविद्यालय नहीं रहता था, मतलब कॉलेज नहीं रहता था, तो हमने क्या किया है, हमने होटल में, रेस्टोरेंट में और यहाँ तक कि कारखानों में कुछ काम करते थे, ताकि हमको कुछ है जो मिल जाए, और मिल जाए तो हम क्या करेंगे, अपना जीवन को व्यतीत कर लेंगे, अपना फीस निकाल लेंगे। तो कहते हैं शाम को रात का खाना पीना मिल गया। कहते थे कि कुछ होटल में काम कर लेते थे तो रात को हम लोग को खाना दे देता था। सोचो गरीबी कि इन्होंने जब खाते थे, यानी जब कमाते थे तब खाते थे, है ना। तो कहते हैं कि तो शाम को कुछ खाना मिल जाता था, दिन का खाना मिल गया, किराया वहाँ से मकान का
हमको मिल ही गया। बार बार बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक जो चारपाई थी कमरे में। कहता है कि बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी कमरे में। कहता है कि हम लोग 2-3 लड़के थे और बराबर बोल रहे तो मतलब है कि सोचो कि सोचने वाली बात है कि एक चारपाई भी तक भी नहीं था। एक मिनट रुक जाइएगा। देखने गए थे कि चल रहा है कि नहीं, कहेंगे कैमरा के पीछे तो है नहीं बाबू, इतना बड़ा तो हमारा स्टूडियो है नहीं कि हम एक्स्ट्रा आदमी को रखे, इसे देख रहे थे। ठीक है, बाकी चल रहा है प्रॉपर, बाकी आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। तो कहते हैं कि हम लोग क्या करते थे कि 2 से 3 लड़के एक कोठरी में रहते थे, वहाँ 2 चारपाई भी नहीं था, एक चारपाई भी नहीं था, एक चारपाई कह सकते हैं, एक चारपाई तक भी नहीं था कि जिस पर हम लोग क्या कर सके, सो सके। हम लोग फर्श पर ही सोते थे। कहता है एक चारपाई पर और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था, लेकिन अगर एक आध चारपाई अगर मिल भी जाता था तो उसमें भी कोई ना कोई अमेरिकन लड़का ही रहता था, हम लोगों को नहीं दिया जाता था। कोई क्या अमेरिका के लोग हैं जो पैसे वाले होते थे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो एक चारपाई पर और कोई नहीं अमेरिकन लड़का रहता था, हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। कहते हैं कि हम लोग एक साथ सोते थे लेकिन एक रजाई हमारा भी था। कहते हैं कि इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ, इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूता साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उसे ले करके कम्बोर्ड साफ करने का काम होटल में करता था। यानी इन्होंने कहते हैं कि कभी अगर इतवार बोले तो रविवार को कहा जाता, कभी अगर इतवार को छुट्टी मिल भी जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इतवार को छुट्टी मिलता था तो हम लोग शू शॉप बोले तो मतलब शू का जो होता है ना, मतलब जहाँ जूता वूता बिकता है, चप्पल वगैरह बिकता है। कहते हैं कि हम वहाँ जा करके क्या किए थे, काम किए थे। वहाँ शू शॉप में हम लोग काम किए थे और शू शॉप में काम करके जो भी कुछ मिलता था उससे अपना जीवन चलाते थे। यहाँ तक कि हम कम्बोर्ड साफ किए, कम्बोर्ड बोले तो वही यानी आपका बाथरूम जिसको बोलते हैं, बाथरूम तक के हम साफ किए हैं। ये था गरीबी। और लोग हमें अमेरिका के कुछ बोलता है, दलाल बोलता है। हम अपने देश के लिए, हम अपने लिए इतना काम किए, लेकिन फिर भी हम ऐसा तो नहीं था कि हम किसी चीज़ को हम देश से चुरा कर ले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विरोध करने वाले लोग किसी को स्थिति नहीं जानता, विरोध करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि मैंने कम्बोर्ड तक साफ किए हैं। जब BA पास कर लिए, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने बाद असिस्टेंट और डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। फिर क्या कहते हैं कि जब हमने कोचिंग पास कर गए, BA पास कर गए। देखो BA का होता है, BA तो आप लोगों को पता होगा। इसके बाद यानी जब आप लोग इंटर कर लीजिएगा तो इंटर के बाद आप लोग कहाँ जाइएगा, BA या BSc कीजिएगा या फिर कोचिंग कीजिएगा बाबू, तो आप लोग क्या कीजिएगा, BCom कीजिएगा, है ना। BCom कीजिएगा, यानी BA BSc और BCom कीजिएगा। BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है बाबू, इसको बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, इसको बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जो साइंस लेता है उससे BSc कहते हैं, जो आर्ट्स लेता है उससे BA कहते हैं, और जो कॉमर्स लेता है यानी जो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स वगैरह लेता है उसको हम लोग कुछ कहते हैं कॉमर्स का विद्यार्थी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इन्होंने कुछ किया कि इन्होंने BA पास कर लिए तो कुछ स्कॉलरशिप मिला, आप लोगों को भी मिलता है। हम इसके ऊपर वीडियो भी बना दिए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो स्कॉलरशिप है उनके थ्रू आप लोगों को 30-30 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। तो आप जा करके देखिए, वो वीडियो को प्रॉपर बना देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह उसका साइट चारा अभी जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्होंने जब हमने BA पास कर लिया, BA पास करने के बाद कुछ जो हम लोग को ट्यूशन वगैरह मिलना शुरू हो गया। 1 मिनट, चलो सुनो। तो इन्होंने कुछ कहा है कि बाबू हम जब BA पास कर ले तो हम लोगों को कुछ हो गया कि कुछ छोटे छोटे क्लास हम लोगों को मिलना शुरू हो गया, जिससे कहो कि कुछ पैसा कमाया जा सके। चलो, तो कहते हैं कुछ ही बाबू कि उन्होंने इनको छोटे छोटे क्लास मिलने लगे, जिससे क्या हो सके कुछ पैसा आना शुरू हो गया। तो कहते हैं कुछ आराम से रह सके इसके बीच में। अब क्या होता है कि जब इनको छोटे छोटे क्लास मिला तो इन्होंने पढ़ा करके बच्चों को और कुछ पैसा वो सब मिल गया तो आराम से अब रहना शुरू कर दिए। कहते हैं इन लोगों से पूछिए, कहते हैं भाषण में अपना, कि इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानवर भी मुझे गालियाँ देते हैं, जानकर भी मुझे गालियाँ देता है।
कहते हैं कि इन लोग से पूछिए, इन लोग मेरा इतिहास जानता है और जानकर भी लोग हैं जो हमारे इतिहास जानकर भी हमें क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। कहते हैं कि मैं अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट था। वहाँ लेनिन का ज़माना था और वह ट्राटस्की का ज़माना था। कहता है कि वहाँ लेनिन का ज़माना था, ट्राटस्की का ज़माना था। आप लोग लेनिन पढ़े होंगे क्लास 10th में। कहते हैं 1924 में लेनिन जब मरे थे, कब मरे थे बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1924 में कुछ किया गया था, लेनिन को मार दिया गया था। कहते हैं कि 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया था। कहते हैं कि जब लेनिन 1924 में मरा था तो मैं 1924 में क्या बन गया था, मार्क्सवादी बन गया था। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो मैं मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। कहते हैं कि जब 1924 की बात है कि जब लेनिन मरा था तो हम मार्क्सवादी बन गए थे। मार्क्सवादी बनने के कारण जितना भी अंग्रेजी में कुछ छपा था, वो ग्रंथ छपा था, उस ग्रंथ को हमने पूरे को हम लोग कुछ कर चुके थे, पढ़ चुके थे। रातों रात यानी रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, है ना। कहते हैं कि रात रात को एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। कहते हैं उन्हीं के यहाँ हमारा क्या लगता था, क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। कहते हैं कि जब वहाँ से भारत लौटा था तो मैं घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। कहते हैं लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। लेकिन उन्होंने आके अपना भाषण में कहते हैं कि जब मैं अमेरिका से लौटा था घोर कम्युनिस्ट बन के, यानी देखो कम्युनिस्ट किनको कहा जाता है, कम्युनिस्ट उसको कहा जाता है जो देश के प्रति, यानी जो देश गुलाम है और वो देश गुलाम है और उसके आज़ादी करने के लिए अगर कोई युवा अगर आगे नहीं आता तो वो कुछ है, उसके जन्म ही बेकार हुआ, है ना। तो वही कहते हैं कि हम घोर कम्युनिस्ट थे, यानी घोर कम्युनिस्ट उन्हीं को कहा जाता है जो अपना देश के लिए कुछ करे, सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो कहते हैं कि मैं आकर कोचिंग में किया शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि बाबू उस समय कांग्रेस पार्टी बन चुका था, यानी 1885 में ही कोचिंग बन गया था, कांग्रेस पार्टी बन चुका था। तो कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया, शामिल हो गया। कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ। फिर कहते हैं कि आखिर मैं कम्युनिस्ट था तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ, है ना। मैं जो लेनिन से सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उसे हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कहते हैं कि लेनिन जो है, लेनिन को बोलते हैं, यानी ये कुछ बोलते हैं इसको, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुआ। तो हमने उनका से सुने हैं, किनको से, यानी लेनिन से सुने कि जो देश गुलाम होते हैं, क्या जो देश गुलाम होते हैं वो वहाँ के युवा अपने आप को उस देश से अलग नहीं रख सकता, उस आज़ादी से, उस आज़ादी को लड़ाई से अलग नहीं रख सकता। किसको, अपने आप को उस आज़ादी में क्या कर देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। कौन बोलते हैं, तो वहाँ के जो है जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। कहते हैं कि यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में, जो पूंजीपति के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। कभी भी लड़ाई हो आज़ादी का तो उस आज़ादी में वहाँ के युवा को भाग लेना चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। कहते हैं पहली बात जो मैंने नोट की मतलब सोचे देखें। कहते हैं कि पहली बात जो मैंने नोट की, आपसे कहने लगे कि इस सरकार के बारे में है, आज से 3 दिन हुआ है। यानी कहते हैं कि मैंने पहली बार जो नोट किया आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है, आज से 3 दिन हुए। गफूर साहब मिले आए थे, कौन आए थे, गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। कहते हैं जयप्रकाश नारायण के हमसे गफूर साहब मिलने आए थे और बहुत प्रेम से क्या हुए, मिले। उनके 2 दिन के बाद, कहते हैं कि उन्होंने 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। कहते हैं उनसे, यानी जो गफूर बाबू मिलने आए थे उसके 2 दिन बाद है जो कौन मिलने आए थे, तो चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले भी। और कहते हैं कुछ हुआ कि बहुत प्रेम से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। कहते हैं कि जो लोग भी हमें मिलना है वो हमें डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते थे। लोग हमें क्या करते थे, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते थे और हमें सिखाते थे कि बाबू हमें कौची करना है, लोकतंत्र का निर्माण करना। लेकिन मैं ठहरा कम्युनिस्टवादी, मैं ठहरा मार्क्सवादी।
कहते हैं इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। लेकिन इन लोग में से किसी को अधिकार नहीं था कि जयप्रकाश नारायण को कुछ करे, लोकतंत्र की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपने ही पढ़ चुका था। ये हम पहले बताएं कि ये कोई थे, ये ठहरे कम्युनिस्ट, ये ठहरे घोर मार्क्सवादी थे। कहते हैं कि किसी, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करके उनकी हरकत देखी। यानी कहते हैं कि मैं उन लोग फिर भी कुछ किए कि जयप्रकाश नारायण को जो लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं। कहते शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे। और कहते हैं कि मैंने शांतिमय जुलूस निकाला, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आए। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे थे, किसान आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, मध्य वर्ग के लोग आ रहे थे। कहते हैं कि हमारे प्रदर्शन के लिए हजारों लोग आ रहे थे। कुछ लोग थे मार्क्सवादी, कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ बस से आ रहे थे, कुछ रेल से आ रहे थे। बाहर एकदम मैच चिड़ रहा है, सब जो बच्चा ना हल्ला कर रहा था। तो क्या करे, गुस्सा तो आ ही रहा है। कहते हैं कि वही पैदल आ रहे थे, कुछ बस से आ रहे थे, कहीं रेल से आ रहे थे, तो कहीं ट्रक के भाड़े से लेकर के डीजल का अपना खरीद कर लोग आ रहे थे। कुछ अपने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, कोई है जो रेल से, तो कोई बस से, कोई अपना डीजल डला करके ट्रक से तक के आ रहे थे। जहाँ तहाँ रोका है उनको। कहते कि जहाँ तहाँ इनको रोका है, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया, अनायास की कोई कारण नहीं था। कहते हैं इन लोगों को मारा गया, पीटा गया, रोका गया, और अनायास यानी कोई अन्याय का काम नहीं किए थे, फिर भी लोगों को मारा गया था। कहते हैं और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ आकर के हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें आकर के कुछ करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और लेकिन जब बात आता है बच्चों को तो उनको पीटा जाता है, मारा जाता है ना। कहते हैं उन्होंने जीत की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, यह खतरा है। कहता है कि इसमें कोई जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा, मतलब ऐसा करके उसको रोका जाता है कि नहीं नहीं वहाँ जाएगा तो खतरा है, ये है वो है, पूरा प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश किया जाता है। मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश किया और शायद उन्हें गोली चलाने पड़े, तो मैं कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। कहता है कि देखो, अगर लोग हैं आपका जब प्रदर्शन में जा रहा है, अगर उन लोग ज़्यादा कुछ करेगा तो जो जेल तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको हम कुछ कर देंगे, गोली मार देंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इसका रिस्क हमने नहीं ले रखी है। उधर से जाना था, इधर आप इधर क्यों आए, पूरा बहाना लगाया जाता है कि उधर से जाना था, आप इधर क्यों आए, ऐसे क्यों वैसे क्यों, पूरा जो एक बहाना लगाया जाता है कि किसी प्रकार से इस युद्ध को कुछ किया जाए, शांत किया जाए। हालांकि वे उन लड़कों को लेकर आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समितियाँ कि वहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार के व्यवहार हुआ करता था। कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में इस सब प्रकार के भी व्यवहार हुआ करता था जो आज हमारा देश का आज़ादी में हो रहा। यानी जब कहते हैं कि आज हमारा देश का आज़ादी कितना हो गया है, 24 से 25 साल यानी हो गया है। आज हमारा 24 से 25 साल, 27 से 28 साल हो गया है। आज ये देखने को मिल रहा है। हम नहीं जानते थे कि देश की आज़ादी में भी ऐसा हुआ, अधिक पहले हुआ करता था। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उसको उतार दिया अलग है। कहते हैं सुनो, लोगों को बस से उतार दिया गया, रेल से उतार दिया गया, जबकि टिकट था उनके पास। हाँ, जो बे टिकट थे उनको उतार दिया गया, वो अलग बात है कि हाँ चलो ये बिना टिकट का आ रहा है, चलो इसको उतारो, बिना टिकट का नहीं जाएगा। तो उन लोग के लिए जयप्रकाश नारायण कहते हैं क्या उन लोग को उतार दिया सही किया। देखो ये कभी गलत के साथ नहीं देते थे, कुछ भी हो जाए। तो ये कहते हैं कि उन लोगों को अगर जेल में से उतारा गया, अरे टिकट रेल से उतारा गया तो अच्छा किया, जो लोग के पास कुछ नहीं था, टिकट नहीं था, लेकिन जिनके पास टिकट था उनको भी कुछ किया गया, उतारा गया। मुजफ्फरपुर के रिपोर्ट आपने खबरों में पढ़ी होगी। कहते हैं कि आप मुजफ्फरपुर के खबरें आपने पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। कहते हैं कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि क्या क्या किए हैं इन लोगों ने। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और कहते हैं इन लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के अधिकार की बात करते हैं, इस लोगों को शर्म नहीं आ रहा है ना। कहते हैं लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को जनता का अधिकार नहीं है कि वहां से चाहे शांतिपूर्ण सभा कर सके। कहते हैं कि क्या लोकतंत्र में जनता का अधिकार नहीं है कि वो अपना इच्छानुसार अपने मन से क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके, विरोध कर सके। कहते हैं कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे,
और ये इतना अधिकार नहीं है कि जहाँ चाहे वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएंगे। कहते हैं कि अगर राज्यपाल के यहाँ जाना होगा तो हम लोग लाखों की तादाद में क्या करेंगे, जाएंगे, और राज्यपाल से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी बना है, कॉकरोच पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कॉकरोच पार्टी का मुख्य उद्देश्य है यानी आपका है जो धर्मेंद्र प्रधान से, यानी जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा मांगना। लेकिन शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा दे नहीं रहे। अब है जो इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हमको इस्तीफा चाहिए, अगर इसलिए हमको जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उसी प्रकार से पहले भी था, इन्होंने जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में कहते हैं सभी को कि अगर हम लोगों को अगर जहाँ भी जाना पड़े, हमको राज्यपाल तक के लाखों तादादों में जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन इस्तीफा सरकार से लेकर आएंगे। चाहे तो सरकार रोजगार दे, नहीं तो इस्तीफा दे। यही दोनों को मांग था किनका, यानी छात्रों का और जयप्रकाश नारायण जी को, है ना। कहते जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके, अगर राज्यपाल के पास जाना होगा तो लाखों की तादाद में हम लोग जाएंगे, असेंबली के सामने जाएंगे। असेंबली मतलब होता है कि जहाँ वहाँ विधायक के लोगों को और संसद का जो मीटिंग चलता है उसको असेंबली कहते हैं। कहते हैं कि हम लोग असेंबली तक जाएंगे, उनका पूरा अधिकार है। कहते हैं कि हमारा पूरा अधिकार है, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात। कहता है कि हिंसा करे तब तो कोई, अगर हिंसा कोई करता है तो वो दूसरी बात होता है, उसको फिर ये करना है वो करेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे। हमारे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, लेखक कहते हैं यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमसे मिलने एक पुलिस का उच्च अधिकारी आया और बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना। क्या करना, नाम लेना। यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैं दीक्षित के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार चल गया होता। यानी लेखक कहते हैं, यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमसे मिलने एक उच्च अधिकारी आया पुलिस का एक उच्च अधिकारी आया और कहता है, तो सुनिए ना, एक सुने हैं दीक्षित जी के मुंह से, यानी इन्होंने कहते हैं कि पहले कि पुलिस का नाम लेना अधिक अच्छा बात नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का नाम लेगा तो वो शायद सस्पेंड कर दिया जाएगा, जैसा अभी वर्तमान में मोदी जी कर रहे हैं कि जो भी है अगर मोदी जी को विरोध कर रहे हैं चाहे तो उस पर ईडी लगा दो, सीबीआई कर दो, छापा मार दो। पता नहीं उसमें जो नेता जाते हैं पहले तो बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं कि मोदी जी ऐसे कर ले, मोदी जी खराब है, मोदी जी ऐसे जैसे राघव चड्ढा कर लो कि बीजेपी है सब गुंडे की पार्टी है। लेकिन आज आप जा कर के गुंडाई कर रहे हैं, आप लोग भक्ति में रम गए हैं। जो राघव चड्ढा कभी पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करता था, कर्मों में विश्वास करता था, कार्य में विश्वास करते थे, आज वो भक्ति मंगल करने में लगे हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं चाहे पावर की डर हो या फिर पैसा की डर हो, ईडी सीबीआई सब की डर हो, मतलब कुछ तो वजह होगा कि पाला बदले हैं। एक बात हम तो कहते हैं कि कोई भी नेता का भक्त मत बनो, कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो या फिर कोई और पार्टियाँ ही क्यों न हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों न हो, किसी को है जो भक्त मत बनो। भक्त बनेगा बाबू पेले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इसीलिए भक्त मत बनो, क्योंकि एक न एक दिन पोपट होने वाला है, कोई नेता पर भरोसा नहीं करके बैठना है। कहता है कि तो इन्होंने कहते हैं कि उन्होंने बताया था उच्च अधिकारी की दीक्षित जी बोल रहे हैं कि अगर जयप्रकाश नहीं रहता तो आज हमारा बिहार का हो जाता, चल जाता। अब आज बिहार हमारा चल रहा, वीडियो देखता होगा आए दिन है जो कभी कुछ का वायरल होता, कभी कुछ का वायरल होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं? तो ये उच्च अधिकारी बोलते हैं कि आप जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा सोचते हैं तो वो बिहार के लिए अच्छा किए हैं, तो जयप्रकाश नारायण के लिए यहाँ सारा क्यों होता है। तो कहता कि जयप्रकाश नारायण के लिए सारा क्यों हो रहा है, उनके प्रदर्शन में जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये पुलिस अधिकारी दीक्षित जी से पूछ लेते हैं। तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन आप सभी सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप। तो दीक्षित भी बोलते हैं कि आप पुलिस जब इतना बारे में अच्छा सोच ही रहे, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि तो आप लोग क्यों रोकते हैं, जब जाने जाए कि जयप्रकाश नारायण अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों रोकते हैं। तो देखो पुलिस अधिकारी कोई नहीं चाहता कि हम विद्यार्थियों को मारे, कोई नहीं चाहता पुलिस अधिकारी के लोगों को हम कोई चीज़ को भंग करें। एकदम एक ही उद्देश्य हुआ कि क्या होता है कि पुलिस से ऊपर से ऑर्डर आता है कि कुछ न कुछ कर रहा हो बाकी रोको। जैसे अंजना ओम कश्यप है जो, उसको ऊपर से ऑर्डर आया कि टीचर को कैसे उलझा दो ताकि जो 6 तारीख को कुछ होने वाला था, कॉकरोच पार्टी का विरोध होने वाला था। देखो ये सब साजिश था, क्रोनोलॉजी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक साजिश था। कैसे है जो 6 तारीख से पहले है जो अंजना ओम कश्यप कहा कि टीचर ऐसे है, टीचर पूरा है जो सभी मुद्दा को छोड़ करके, यानी कि जो पार्टी में जो उद्देश्य था कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना है,
वो सभी मुद्दा को छोड़ करके सब अंजना ओम कश्यप पे 2 कौड़ी के टीचर बोलने पर उन्होंने अपना कुछ कर लिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और टीचर जो कहा गया कि 2 कौड़ी के टीचर है, वो कितना सही है कितना गलत है वो टीचर ही जानता है कि कितना पैसे कमाने वाला है। 2 कौड़ी का कोई टीचर नहीं होता, ठीक है। सब टीचर है जो अपने आप में महान है, जहाँ भी है सब महान है, सब कोई ना कोई क्रेडिट है सबका। हम लोग एक गुरु का है जो अपना चरण स्पर्श करते हैं, टीचर होता है जब महान होता है। लेकिन उनको आपको दिमाग में आया बस एक क्रोनोलॉजी था, वो भी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि बस हम बोले खाली बहकावा में, उनको ऊपर से बहकावा आया बोल दिए, अपने आर्ट पर जो भी मन आया बोल दिए। सब टीचर उनको गाली देना से ये करना वो करना, मतलब कि जैसे जो आया वो रेल दिया, पूरा माहौल बन गया। उसी माहौल के बीच में है जो क्या होता है कि उन्हें गोलीबारी चल जाता है। अभी जहाँ रहते हैं कि खान सर और वो एक जो बड़े बड़े संस्था है पटना से होकर ये दोनों उलझ जाएंगे तो उधर आधा बच्चा जो आ नहीं पाएगा, आधा बच्चा आ नहीं पाएगा, तो हम कॉकरोच पार्टी को हम लोग फिर चला ही देंगे कि कॉकरोच पार्टी क्या हो गया, फेल हो गया, उन्हें फैजल खान लड़ गया, ये कर लिया मतलब कि कुछ सब साजिश था उसको कॉकरोच पार्टी को है जो प्रदर्शन को कम करने के लिए, और कोई बात नहीं था, और इसमें कुछ नहीं था। नहीं तो कहीं ना कहीं टीचर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता था कि हाँ कॉकरोच पार्टी है जो अच्छा कर रहा, तो इतना तो बोलना था टीचर को कि कॉकरोच पार्टी अच्छा कर रहा है, कि धर्मेंद्र प्रधान से कुछ मांग रहे इस्तीफा, कुछ और बच्चे बढ़ते एकदम गारंटी था कि जैसे जैसे महान महान टीचर बैठे एक बार खाली बोलने भर देरी था कि कॉकरोच पार्टी अच्छा कर रहा, वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना ये बात अच्छा है। कोई भी कहेगा कि भाई गलत तो कर नहीं रहा, इस्तीफा तो ही मांग रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि चलो धर्मेंद्र प्रधान को गोली मार देते हैं, नहीं बोला चलो हम लोग इस्तीफा मांगते हैं, एक नियम के कायदे में रह करके, एक कानून के हद में रह करके हम लोग इस्तीफा मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उससे है जो अच्छा मैसेज आता बच्चों में, तो अच्छा मैसेज आता तो आज टीचर को बहुत फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए क्या हमको कोई नहीं जाना तो आज हमको कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर हम जितना बोल देते उतना अगर कोई टीचर दूसरा बोलता ना तो पक्का ही वीडियो वायरल था, पक्का ही वीडियो वायरल था, है ना। तो यानी इतना बोलने के बाद बच्चा इन्फ्लुएंस होता जाता, पार्टी में सपोर्ट करता कॉकरोच पार्टी को, इसीलिए सपोर्ट न करे उसको दबा दिया जाए, इसके पहले उन्हें उलझा दिया जाए, टीचरों को अपने में उलझा दिया जाए। तो ये सब एक प्लानिंग के तहत चलता है भाई, इसमें कभी इन्वॉल्व होना नहीं है। हम लोगों को जैसे चल रहा है दुइये कौड़ी सही, लेकिन हम लोग अपना जीवन चलाएंगे, क्योंकि सब लोग अपना फ़ायदा देखता तो टीचर किसका फ़ायदा देखे, बच्चों को फ़ायदा देखेगा और अपना फ़ायदा देखेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारा बच्चों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, और हम अपना देखेंगे फ़ायदा कि हमारा फ़ायदा और बच्चों का फ़ायदा कहाँ है, बाकी सब दुनिया जहाँ जाए, नेता क्या करेगा, न्यूज एंकर क्या करेगा, हमको मतलब नहीं, हमारा बच्चा का फ़ायदा हो जाए, हमारा फ़ायदा हो जाए बस। चलो, तो कहते हैं क्या कि उनसे पूछ देते हैं कि तो बस आप लोग जब इतना जानते हैं तो आप लोग क्यों रोकते हैं, किनसे बोलते हैं, यानी जब पुलिस से बोलते हैं तो कहते हैं जनता के प्रतिनिधित्व है, इसकी तरफ से शासन करने बैठने हैं आप, आपकी हिम्मत है कि लोगों को पटना आने से रोक लें, उनकी राजधानी है आप, आपकी राजधानी है, कहता है पुलिस वालों को कि आपकी राजधानी भी है, उनकी भी राजधानी है, तो आप लोग क्यों इतना हिम्मत करके रोक लेते हैं उनको। कहते हैं कि यह पुलिस वालों का देश है, क्या यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है, डूबना आदि डूब जाना चाहिए इन लोगों को, कहते हैं इन लोगों को सर्व से डूब जाना चाहिए। ये जनता का भी देश है, जिनको बोलने का रोका जाता है, जिनको आज़ादी छीना जाता है, ऐसी ऐसा नीचता का व्यवहार, कहता है कि ऐसा नीचता का व्यवहार तो वही लोग कर सकते हैं ना। एक उस समय के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना कटाक्ष करते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन लेखक कहता है मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयप्रकाश नारायण बोलता है कि हम नीच जो शब्द बोले ये बहुत, जैसे अब रह दो नहीं चल जाएंगे तो मेरी दिक्कत हो जाएगा, तो कहते हैं कि भाई मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों को भंग में डालते हैं। कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग वो दुश्मन है कि जो जनता के कार्यक्रमों को भंग करते हैं। कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वही लोग हैं जो गिरफ्तारियां करते हैं, जो जनता को आने से रोकते हैं, जनता पर लाठीचार्ज करते हैं, जनता पर गोलियां चलाते हैं, ये सभी लोग हैं जो डेमोक्रेसी का दुश्मन है, इन लोगों को बदलना होगा। कहते हैं इससे बदलनी चाहिए जनता, जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवा, क्योंकि जो भी आंदोलन में इस देश में आज उठकर आया वही नेता युवक रहेगा। कहता है कि आज जो इस आंदोलन में आया वही आज आगे चलकर एक युवा नेता बनेगा। कहते हैं कि छात्र रहेगा, इसी के संदेश नहीं है हमको। कहते हैं कि मित्रों, अब अपना भाषण में कहता है मित्रों एक बात तो कहनी थी, यह कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, कहते हैं मित्रों मैं जानता हूँ यहाँ एक डॉक्टर बैठे हैं डॉक्टर रहमान, तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरा हृदय पर पूरा होगा।
अब कहता है कि मुझे हमको बीमारी है, यहाँ डॉक्टर रहमान बैठे हैं, अगर हम इतना जोर से बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको टेंशन हो रहा होगा। मैं समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध लेता हूँ। फिर कहता है मैं समझता हूँ, जरा मैं अपने को बांध कर बोलता हूँ। अपने को बांध कर बोलता हूँ मतलब आराम आराम से बोलता हूँ। यहाँ तक रहने देते बाबू, अगला जो पार्ट होगा, अगला पार्ट में हम पूरे कहानी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और फिर अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को कोचिंग कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो जय